अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है जदीद दौर का शेख चिली। ये कहानी सुनकर आप लोगों को बहुत मजा आएगा। तो इस कहानी को शुरू करते हैं टाइम जाया किए बगैर। जदीद दौर का शेख चिली एक बुढ़िया का बेटा, जिसको शेख चिली के नाम से पुकारा जाता, बड़ा काम चोर था। बुढ़िया मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट पालती। बुढ़िया बीमार हो गई तो घर में खाने को कुछ नहीं था। रात को दोनों माँ बेटे भूखे सोए। अगले दिन माँ ने कहा, अब तुम कुछ काम करो, जंगल से लकड़ियां लाकर बेच दिया करो ताकि गुजारा हो सके। शेख चिली ने जंगल की राह ली। जो दरख्त उसके रास्ते में आता उससे पूछता, मैं तुझे काट लूं। किसी दरख्त ने जवाब ना दिया। शेख चिली घर जाने का इरादा कर ही रहा था कि एक और दरख्त नजर आया। उसने उसके पास जाकर पूछा, मैं तुझे काट लूं? दरख्त बोला, हाँ काट ले, मगर एक नसीहत करता हूँ। मेरी लकड़ियों से पलंग बनाना और बादशाह के दरबार में ले जाना। बादशाह को कहना पहले एक दो रातें उस पर सोएं, फिर कीमत तय करना। शेख चिली ने लकड़ियां काटकर पलंग तैयार किया और बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने कीमत पूछी तो शेख चिली ने कहा, पहले आप इसको एक दो रातें इस्तेमाल करें, फिर जो दिल चाहे दे दें। बादशाह बहुत हैरान हुआ और शेख चिली के कहने पर नौकरों को हुक्म दिया कि आज यही पलंग मेरे कमरे में पहुंचाया जाए। जब रात को बादशाह पलंग पर सोया तो आधी रात को पलंग का एक पाया बोला, आज बादशाह की जान खतरे में है। दूसरे ने कहा, वो कैसे? तीसरा बोला, बादशाह के जूते में काला सांप है। चौथे ने कहा, बादशाह को चाहिए कि सुबह जूता अच्छी तरह झाड़ कर पहने। दूसरी रात जब बादशाह सोया तो फिर पाइयों ने बातें शुरू की। एक बोला कि तुम पलंग को संभाले रखना, मैं कुछ खबरें जमा करके आता हूँ। तीनों पाइयों ने एक पलंग को थामे रखा। चौथा वापस आया तो उसने खबर सुनाई कि बादशाह का वजीर साजिश करके बादशाह को खत्म करना चाहता है। फिर दूसरा पाया बोला, बादशाह की बीवी वजीर से मिलकर बादशाह को जहर देना चाहती है। तीसरे पाए ने तजवीज पेश की कि बादशाह को चाहिए कि वो वजीर को मार दे। चौथा पाया गया और खबर लाया कि बादशाह को नाश्ते में जो दूध दिया जाएगा वो जहरीला होगा। बादशाह ये सब सुन रहा था। सुबह बादशाह ने दूध खुद ना पिया बल्कि एक कुत्ते को पिला दिया। कुत्ता उसे पीते ही मर गया। इससे बादशाह को पता चल गया कि उसका वजीर और बीवी उसकी जिंदगी खत्म करना चाहते हैं। बादशाह ने वजीर को मरवा दिया और अपनी बीवी को महल से निकलवा दिया। बादशाह ने शेख चिली को बुलवाया और खूब इनाम और कराम से नवाजा, जिससे शेख चिली मालदार हो गया। लोग उसे शेख साहब पुकारने लगे और बादशाह के दरबार में इज्जत बढ़ गई। इस तरह दोनों माँ बेटे आराम से जिंदगी बसर करने लगे। प्यारे बच्चों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी सुनकर आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी है तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी तमाम मजे मजे की कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।